नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस कालांश में हम लोग पढ़ेंगे एक तेजस्वी और दयावान बालक। तेजस्वी यानी जो शक्तिशाली हो और जिसका मुखमंडल पर हर वक्त तेज छाया हुआ होता है, और दयावान यानी जो दया के पात्र हो, यानी जो दया करता हो, इंसानों को मदद करता हो, गरीबों को मसीहा हो, उस प्रकार के लोगों को क्या कहते हैं? दयावान। जैसे हम लोगों ने महाभारत में देखा था कि दयावान तो बहुत थे, जैसे युधिष्ठिर, इसके बाद अश्वत्थामा भी थे। तो वो लोग क्या थे? दयावान थे, यानी लोगों की दया करते थे, यानी कोई अगर कुछ मांगता तो उसे दे देते थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक तेजस्वी और दयावान बालक। इस पाठ में हम पढ़ेंगे वीरेश्वर एक साहसी बालक था। वीरेश्वर एक बालक का नाम है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो वीरेश्वर एक साहसी बालक था। उत्तरी कलकत्ता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 अंग्रेजी में उसका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? वीरेश्वर का 1863 अंग्रेजी में उसका जन्म हुआ था। तो उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त तथा माँ का नाम था भुवनेश्वरी देवी। लोग प्यार से उसे बिले नाम से भी पुकारते थे। तो वीरेश्वर को किस नाम से बुलाता था? वीरेश्वर को बिले नाम से पुकारा जाता था। एक दिन की बात है, वीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। तो एक छोटा बच्चा कहा गया, एक छोटा बच्चा उस गाड़ी के नीचे आ गया। सभी देखते ही रह गए, लेकिन वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। तो वीरेश्वर के अंदर में क्या था? साहस था, और इसलिए उन्हें तेजस्वी कहकर भी संबोधन किया गया है। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। सभी ने उसकी प्रशंसा की। किसने प्रशंसा की? उस मेले के चारों ओर जितने भी लोग थे, सभी ने उनकी प्रशंसा की कि किस तरह वीरेश्वर ने एक बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। बालक वीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। उसमें एक विशेष आदत थी, दान की। क्या थी? विशेष आदत थी दान की, दान करना। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वो जो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था। यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी वो क्या करते थे? खुद के पहने हुए कपड़े भी क्या कर देता था? दान करता था। तो बहुत ही दानवीर आदमी था। कभी कभार माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी। तब भी वो रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। तो ये बहुत ही एक हंसी का भी बात है। तो वीरेश्वर के मन में दया के प्रति इतनी सराहनीयता थी कि उसकी माँ उसकी दानता को देखकर, उसकी दया को देखकर वो उसकी माँ समझ रही थी कि एक दिन ना एक दिन ये जरूर कंगाल हो जाएगा। उस वजह से उसकी माँ क्या करती थी? उसको घर के अंदर बंद करके रखती थी। लेकिन एक दिन उसने क्या किया, जब बंद कर दिया था तो उसने खिड़की से घर का सामान ज़रूरतमंद भिखारियों को दे देता था। मजबूर होकर माँ को कमरा खोल देना पड़ता था। तो अगर वो खिड़की से देने लगा तो उसके माँ ने क्या किया? फिर मजबूर होकर उसका कमरा खोल देता था। दिन ब दिन वीरेश्वर बड़ा होने लगा। वो स्कूल भी जाने लगा। माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्रनाथ। क्या नाम रखा? नरेंद्रनाथ। कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। नरेंद्रनाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था। दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था, यानी पढ़ाई में भी वो क्या था? तेज था। और जब भी जितना भी पढ़ता था उतने में ही मन लगाता था और उसी विषय को अच्छी तरह से सीख लेता था। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में क्या लगने लगी? रुचि लगने लगी। वो साहित्य, दर्शन शास्त्र, इतिहास आदि विषयों पर गंभीर अध्ययन करने लगा। प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्रनाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ। प्रवेशिका परीक्षा में क्या हुआ? प्रथम विभाग में, यानी फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया, पढ़ाई किया। तत्पश्चात जनरल
असेंबलीज कॉलेज में उसने दाखिला लिया। आज ये कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम से परिचित है। ये कहाँ है? ये कलकत्ता में ही है। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्रनाथ का प्रिय विषय रहा दर्शन शास्त्र। क्या रहा? दर्शन शास्त्र। यूनान, जर्मनी आदि देशों के दर्शन शास्त्र का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। इन्हीं प्रश्न के उत्तर ढूंढते हुए वो एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। तो कौन थे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक? रामकृष्ण परमहंस, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। उनके विचारों और सिद्धांतों से वो इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो नरेंद्रनाथ ने किसे गुरु मान लिया? नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण परमहंस को गुरु मान लिया। अपनी गुरु की छत्र छाया में नरेंद्र ने वेद, उपनिषद, गीता आदि का अध्ययन किया। तो वेद क्या है? वेद हम लोग के भारतीय जो धर्म है, धर्म के वेद कितने हैं? वेद है यजुर, साम, अथर्व और ऋग, 4 वेद। उपनिषद, गीता आदि का अध्ययन किया। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। परिवार की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? बिगड़ गई। उस समय नरेंद्र बीए पास कर कानून की पढ़ाई कर रहा था। कानून यानी लॉ यानी जिसे LLB होते हैं ना, वकील, जिसे अदालत में तुम लोग देखते हो काला कपड़ा पहनकर वकील होता है। तो वो वकील क्या करता है? कानून की पढ़ाई करके आता है। परिवार का दायित्व उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा। नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, यानी उनके पिताजी की निधन के बाद उसकी सारी परिवार की आर्थिक स्थिति किसके कंधे पर आ गई? आर्थिक स्थिति नरेंद्र के कंधे पर आ गई। नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना व लगन से ज्ञानार्जन करता रहा। ज्ञानार्जन यानी ज्ञानयुग अर्जन, यानी ज्ञान अर्जन करना। विश्व के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय में सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उसे आमंत्रित किया गया। यानी कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्हें क्या किया? अध्यापक के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया। लेकिन गरीब, लाचार और बेसहारे लोगों की सेवा करने के लिए उसने इसे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यानी प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया कि मुझे अध्यापना नहीं करना है। पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद ये हुआ। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। गेरुआ यानी जो सन्यास लोग पहनते हैं ना, सन्यासी साधु संत, उस वस्त्र को उन्होंने क्या कर लिया? वस्त्र धारण कर लिया। संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय। अभी तुम लोग को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद क्या है? हमारे भारत के एक आइडल है, एक आदर्श है, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, जिसके बारे में हम लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर चलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? स्वामी विवेकानंद नाम से नरेंद्रनाथ प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। हम इस यात्रा में उन्होंने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को भी देखा। इन सब चीज़ों में का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव महसूस किया। मन ही मन स्वामी जी इन चीज़ों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे। तो वे उनके मन में क्या विचार था? उनके मन में एक अच्छा विचार था कि भारत को, ये हमारे देश को जो कुछ संस्कार और अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास को दूर करना चाहिए और भारत को एक आधुनिक युग में लेके जाना चाहिए। तो वो सपना ब्रिटिश आने से पहले ही उन्होंने देखा था। इसके बाद वर्ष 1893 में अमेरिका शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि रूप में भाग लिया। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने प्यारे अमेरिको बहनों और भाइयों शब्द के साथ जो ही अपना औजस्वी भाषण शुरू किया, तो 7,000 विद्वानों से भरा पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
आज भी दुनिया भर के लोगों उस भाषण को याद करते हैं। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। तो यहाँ में एक प्रश्न उठता है कि हमारे भारत की एक पुरानी सभ्यता का नाम बताओ और वो सभ्यता किस नदी के किनारे हुआ था। ये प्रश्न मुझे व्हाट्सएप में देना। सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित रह गए। अमेरिका में उसका भरपूर स्वागत हुआ। भाषण के बाद अमेरिका मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। तो यहाँ और एक प्रश्न है कि स्वामी जी को अमेरिकी मीडिया ने किस नाम से नवाजा था? साइक्लोनिक हिंदू। उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों का एक समुदाय बन गया। अनेक लोग उनके शिष्य भी बन गए। तो अनेक लोग क्या बन गए? उनके शिष्य भी बन गए। उनके आदर्श, उनकी बात, उनकी भाषण को सुनकर बहुत सारे लोग क्या हो गए? प्रेरित हो गए। भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की भी स्थापना की। ये रामकृष्ण मिशन क्या है? रामकृष्ण मिशन एक अनुष्ठान है जिसके जरिए भारत में बहुत से अच्छे कर्मों को करने का एक जरिया है। तो उस समय जब हमारे देश में भक्ति युग चल रहा था, उस समय हम लोग के यहाँ में जैसे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इसके बाद ब्राह्मण समाज, उसी प्रकार नरेंद्रनाथ दत्त ने भी क्या किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। इस समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों को सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है इस संस्था का? इस संस्था का उद्देश्य है समस्त पृथ्वी, यानी खाली देश नहीं, खाली राज्य नहीं, पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा का पूरा पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का उद्देश्य है। आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही है। स्वामी जी एक मानवतावादी संत थे। उन्होंने मानव को उन्नति और कल्याण के सर्वोपरि माना। स्वामी जी दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थे। उनकी ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है। क्योंकि उनकी जो वाणी थी, उनकी जो भाषा थी, उनकी वाणियों में क्या था? एक अलौकिक शक्ति था, जिसके कारण भारतवर्ष हो या पूरे पृथ्वी हो, हर कोई इंसान उनसे क्या करता था? उनसे प्रेरित होता था और उनके शरीर में एक शक्ति का संचार करता था। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था, इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश को भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए आपने पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया। तो युवा शक्ति क्या होता है? युवा शक्ति एक देश का ऐसा एक जनरेशन होता है जिसके जरिए पूरे देश का भविष्य बदला जा सकता है। यानी युवा शक्ति ही एक शक्ति है जिसके द्वारा हर कोई काम किया जा सकता है। यानी एक बालक जब 18 साल का हो जाता है, तो 18 साल का होने के बाद उसके ऊपर देश का एक क्या आ जाता है? जिम्मेदारी आ जाता है। उस जिम्मेदारी को हम सभी को निभाना पड़ता है। आज हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम कल क्या हो जाएंगे? इस देश के नागरिक हो जाएंगे। तो ये देश हमारा क्या है? ये देश हमारा घर है और हमारे घर को सुरक्षित रखना हम लोग का क्या होता है? कर्तव्य होता है, हम लोग का दायित्व होता है। तो उसी प्रकार नरेंद्रनाथ दत्त ने भी और स्वामी विवेकानंद जी ने भी युवा शक्ति का क्या किया था? आह्वान किया था। स्वामी जी सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रहे। कितने साल? 39 ईयर्स। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को वेल्लोर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली। किस मठ? वेल्लोर मठ में। आज भी लोग इस महान दार्शनिक, ओजस्वी, वक्ता, मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। हमारी सौभाग्य है कि हम 2013 इंग्रजी में उनका जन्म का 150वां वर्ष मनाने वाले हैं। उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो वे क्या थे? मैंने पहले ही कहा कि वे हमारे आदर्श हैं और हम उनके आदर्शों पर चलते हैं। तो उनके आदर्श, जैसे उन्होंने देश की सेवा किया था, उसी प्रकार हमको भी हमारे देश की सेवा करना चाहिए। तो ये लेसन, पूरा का पूरा लेसन मैंने एक वीडियो में समा के दे दिया। तुम लोग एक काम करना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो पढ़ने के बाद क्या होगा? पढ़ने के बाद हम इसके अंदर में जितने भी विषय है उस विषय को अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।